आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो संचयपन करते समय हमें कौन-कौन सी जो बातें आवश्यक जो बातें हैं वो कौन-कौन सी ध्यान रखनी चाहिए। तो बिना देरी के हम देखेंगे आपकी जो संचय करते समय बातें हैं वो महत्वपूर्ण है। नंबर 1 मैंने पहले से लिख लिया है साथियों, क्योंकि आपको यहाँ पर कम टाइम में लिखूँगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिख लिया और अच्छे से समझा सकूँ और कम टाइम में आपका जो प्रश्न है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। क्लियर है साथियों? तो देखते हैं क्या है। मूल अवतरण को कम से कम 3 से 4 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। मूल अवतरण को कैसे, जैसे आपने संक्षेपण लिखा किसी को भी, तो उसको क्या करना चाहिए, एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, 2 से 3 बार आपको उसे पढ़ना चाहिए। मतलब कुछ गलत तो नहीं लिखा और कुछ छूटा तो नहीं आपने जो संक्षेपण लिखा। संक्षेपण का अर्थ समझ चुके क्या है। संक्षेपण की जो परिभाषा वो आपने नहीं देखी हो तो क्या है, संक्षेपण का सामान्य अर्थ है संक्षेप में कहना। किसी भी जो चीज़ें है उसको एक शॉर्टकट तरीके से कहना संक्षेपण कहलाता है। मतलब फालतू बातें ना लिखना उसमें, वही संक्षेपण कहलाता है। जिसमें आपको क्या करना है, मूल अवतरण को कम से कम 3 से 4 बार ध्यान से पढ़ना है, जिससे उनका संपूर्ण भावार्थ समझ में आ जाए। मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप 2 से 3 बार पढ़ोगे, जिसमें क्या हो जाएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। यही तो प्रश्न है, इसी में ये ऐसा ही प्रश्न बोल रहा है कि मूल अवतरण को कम से कम 3 से 4 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए, जिससे उनका संपूर्ण भावार्थ समझ में आए। जो भाव उन्होंने लिखा है वो आपको समझ में आ जाए आराम-आराम से, और डिटेल में आप पढ़ोगे तो क्लियर साथियों। एक हो गई संक्षेपण करते समय ध्यान रखने वाली योग्य बातें, क्लियर, एक बता दी। दूसरी है साथियों, संक्षेपण मूल अवतरण में 1/3 होना चाहिए। मूल अवतरण में 1/3 का मतलब आप समझ चुके होंगे क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रारंभ में बताया था कि क्या है, मतलब आपकी जो बातें आप संक्षेपण कर रहे हो उसकी शॉर्टकट बातें, मतलब आलतू जो फालतू बातें हैं, मतलब उसको हटाकर लगभग 1/3 शब्द में आवश्यक जो बातें हैं उनको लिखना या व्यक्त करना ही संक्षेपण कहलाता है। यह परिभाषा है। तो वही लिख दी है मैंने भी कि संक्षेपण मूल अवतरण को 1/3 होना चाहिए। मतलब मूल अवतरण को 1/3 का मतलब आप समझ चुके होंगे कि जो यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से लिखना चाहिए। बड़ी जो संक्षेपण है उसको बड़ा नहीं लिखना चाहिए, छोटे शब्द में आपका जो यहाँ पर संक्षेपण लिख देना चाहिए, और जो फालतू बातें हैं उससे हटा देना चाहिए। जो मेन बातें, उद्देश्य की जो बातें हैं, शीर्षक की जो बातें, वही आपको संक्षेपण में लिखना चाहिए। क्लियर है? 2 बताई। जो मूल अवतरण है पहला, मूल अवतरण को कम से कम क्या करना चाहिए, 2 से 3 बार या 3 से 4 बार उसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, और उनका संपूर्ण भावार्थ समझ में आ जाएगा। दूसरा है, संक्षेपण मूल अवतरण को 1/3 होना चाहिए। मतलब 1/3 से मैंने आपको बताया अभी, मतलब फालतू बातें ना लिखकर उसमें एक अच्छी उद्देश्य वाली बात लिखना। तीसरा है, सब कुछ हो जाने के बाद संक्षेपण का एक शीर्षक देना चाहिए। मतलब सब कुछ आप लिख दोगे, उसके लास्ट में आपको एक शीर्षक देना रहता है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका सार क्या है। क्लियर साथियों? मतलब आपने एक संक्षेपण लिख दिया, उसके लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य या शीर्षक क्या लिखना चाहिए। क्लियर है? जो आपने लिखा उसका उद्देश्य क्या निकला। क्लियर है? नहीं तो वो आपका संक्षेपण नहीं कहलाए। क्लियर साथियों? तो सब कुछ हो जाने के बाद संक्षेपण का एक शीर्षक देना चाहिए। 3 मैंने यहाँ से आपको बता दिए। क्लियर साथियों? चौथी है, इसके अंतर्गत मूल अवतरण को संक्षिप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत जो आपका यहाँ पर लिख लिया शीर्षक भी कंप्लीट हो, उसके बाद क्या कर दिया जाता है, संक्षिप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत जो मूल अवतरण को क्या किया जाता है, संक्षिप्त किया जाता है। क्लियर है? यहाँ पर 4 जो बातें मैंने अच्छे से बता दी है। एक बार और यहाँ पर चारों अच्छे से रिपीट कर देता हूँ, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी। तो संक्षेपण करते समय ध्यान रखने वाले योग्य बातें निम्नलिखित है। आपको भी यहाँ पर ऐसे ही लिखना है कि निम्नलिखित है, फिर आपके नंबर चालू करना। डाक के लिए आपको नंबर चालू नहीं करना साथियों। पहला है, मूल अवतरण को कम से कम 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। दूसरा है, क्या है, जो संक्षेप मूल अवतरण को 1/3 होना चाहिए। जो मूल अवतरण है आपका उसका क्या होना चाहिए, 1/3, मतलब शॉर्टकट बातें। तीसरा है, सब कुछ हो जाने के बाद संक्षेपण का एक क्या शीर्षक होना चाहिए या सारांश होना चाहिए। चौथा है, इसके अंतर्गत मूल अवतरण को संक्षिप्त किया जाता है। क्लियर साथियों? अच्छे से यहाँ से जो संक्षेपण करते समय ध्यान रखने वाली बातों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।
मिलते हैं साथियों इसके अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है और किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो बेझिझक होकर कमेंट कीजिए, उसका आंसर हमारे द्वारा आपको यहाँ पर प्राप्त करा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।